partnership is something you might have discussed if you are an engineering student and you are in your third or fourth year right now. Once or twice among your friends you might have discussed कि साथ में कुछ करते हैं ऐसा, और अगर पहले नहीं भी किया हो तो शार्क टैंक इंडिया देख के तो किया ही होगा, है ना। तो पार्टनरशिप में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, तो वो वेरिएबल्स क्या हैं और इतने सारे वेरिएबल्स होने के बाद भी वो पार्टनरशिप काम कैसे करता है ना। एक तरह से तुम अपने सीआरटी वगैरह को हटा भी दो तो भी ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्ट का है कि कल को अगर तुम कुछ करने गए या कोई और कुछ कर रहा है तुम समझने गए तो तुम्हें ये बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, समझो ध्यान से पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप ऐसा, ये ज़रूरत क्यों पड़े, ये नियम कानून की जो भी हम समझने वाले हैं वो समझो। तो पहले ऐसा होता होगा, हर चैप्टर में हम अज्यूम करते हैं ना कि क्या होता होगा कि इसकी ज़रूरत पड़ी। जैसे हमने एवरेज में देखा था कि लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, क्या बल्क कंपैरिजन, तो एवरेज की ज़रूरत पड़ी। या रेशियो में जो है बहुत ज़्यादा डेटा, बड़े बड़े डेटाज थे तो समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्ट क्या दोनों का क्या है, हिसाब क्या है, तो उसके लिए हमने रेशियो ढूंढा था, फिर प्रॉफिट लॉस ढूंढा। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हमने एज ए ह्यूमन मैथमेटिशियंस ने हमारे हेल्प के लिए ढूंढी। तो वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप में क्या हुआ होगा। ये हमारी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, असलियत से इसका कोई लेना देना नहीं है, हम गेस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो पार्टनरशिप जो है पहले चली होगी कि किसी ने कुछ भी पैसे लगाए, किसी ने कुछ भी पैसे लगाए, कोई कभी भी आया, कोई कभी भी आया, और बाद में जब भी प्रॉफिट आया तो सबने बराबर बराबर का हिस्सा मांग लिया, है ना। कोई मान लो किसी ने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगती है किसी बिजनेस को या किसी भी वेंचर को, तो उसने भले पैसे कम लगाए लेकिन उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा गई। कोई मान लो चले हुए बिजनेस में आया, है ना, जब मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस हो गई, सारे लोग उस ब्रांड को जान गए, थोड़ी पॉपुलैरिटी आ गई, सेम पैसा लेके आया, लेकिन क्या उसको उतनी मेहनत करनी पड़ी जितना पहले इंसान को, जो फाउंडर था, उसको जितनी करनी पड़ी? बिल्कुल नहीं। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थे पार्टनरशिप में। तो बैठे फिर से, वो हर बार जो मैथमेटिशियंस बैठते थे वो फिर बैठे एक बार, और उन्होंने कहा कि इनको कोई तो सॉल्यूशन दो ताकि इनको ऐसा न लगे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या मैं ठगा जा रहा हूँ या इसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मुझे बहुत कम मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक पार्टनरशिप में दो बड़े वेरिएबल हैं, बाकी भी हैं लेकिन दो बड़े वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है टाइम, क्योंकि टाइम इज़ मनी, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास तो फिर सिर्फ पैसा ही पैसा है, अंधा पैसा है, इतने वेले रहते हैं हम, इतना खाली रहते हैं, टाइम ही टाइम है, तो उस टाइम के बदले कुछ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में भेजो। तो टाइम इज़ नॉट मनी, हाउ यू यूटिलाइज दैट टाइम गिव्स यू सम अमाउंट ऑफ मनी। तो एक तो टाइम और दूसरा क्या? मनी। दो फैक्टर्स हो गए। तो अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज पार्टनरशिप में आती हैं तो वो दो ही चीज़ लेके आती है। एक तो टाइम लेके आती है। टाइम के मतलब से मेरा है कि उनका टाइम एफर्ट सब हो गया, वो टाइम दे रहे हैं, मतलब अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट सब लगा रहे हैं, 100% दे रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। कोई तुम्हारे जैसा लेजी नहीं है, ऐसा वो नहीं है जो टाइम पास कर रहा है, सब ईमानदार लोग हैं। अभी पढ़ो इसको क्या कह रहा है। कह रहा है राम एंड विनोद स्टार्ट अ बिजनेस। इन दोनों ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। अब दोनों का नाम लिख लिया। इन्वेस्टमेंट इनकी कितनी कितनी है? ये 8000 कर रहा है और ये कितना कर रहा है? 16000 कर रहा है। अब देखो 6 मंथ्स तक इनका इन्वेस्टमेंट यही रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो 6 मंथ्स के लिए इजीली तुम इनका टाइम इंटू मनी कर लो। तो पहले 6 मंथ्स क्या रहा? 8000 इंटू 6, और दूसरा क्या रहा? 16000 इंटू 6। अब 6 मंथ्स के बाद इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट क्या किया? इंक्रीज़ किया। तो 6 मंथ्स के बाद जो इन्वेस्टमेंट हो गई किसकी? राम की, वो क्या हो गई? डबल हो गई, यानी 16000 इंटू, अभी इंटू देखेंगे क्योंकि टाइम हमें नहीं पता है कब तक देखना है। और विनोद ने अपनी इन्वेस्टमेंट क्या किया? 50% से बढ़ा दिया। अब 16000 को 50% से बढ़ा दिया, मतलब उसका हाफ ले लो और तुम उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 24000। तो अब जो नया इन्वेस्टमेंट है राम का और विनोद का, वो कितना कितना है? राम का है 16000 और विनोद का कितना है? 24000।
अब हमें क्या बोला है, एनुअल प्रॉफिट, मतलब ये जो बचे हुए पैसे हैं, जो नए पैसे हैं, नया इन्वेस्टमेंट है, वो कितने टाइम रहेगा, 6 मंथ्स इसके लिए भी और 6 मंथ्स इसके लिए भी। अब सिंपली हमें क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पूरा तुम इसका प्रोडक्ट लेने मत जाओ, क्योंकि तुम प्रोडक्ट लोगे फिर ऐड करोगे, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और रेशियो कन्वर्ट करने में भी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो तुम यहाँ से कॉमन ले लो, 8000 इंटू 6, तो यहाँ से क्या बच जाएगा तुम्हारे पास 1 + 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर वही सेम कॉमन लो 8000 इंटू 6 यहाँ भी, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा 3, है ना, ये कैंसल आउट हो गए दोनों। तो रेशियो जो तुम्हारा आ गया वो क्या आ गया, 3:5। अब तुम्हें कह रहा है कि ये अगर प्रॉफिट है 6912, तो विनोद जो है उसका उस प्रॉफिट में हिस्सा राम से कितना ज़्यादा है। अब एक बात तुम्हें मज़े की बताऊं मैं, अगर ये प्रॉफिट नहीं भी दिया होता और आंसर परसेंटेज में पूछा है तो भी तुम निकाल सकते थे कि कितना परसेंट ज़्यादा है। उस डेटा की यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो तुम्हें वैसे ही परेशान करने के लिए दिया गया कि तुम जो है दोनों का अलग अलग पहले निकालने जाओ 6912 में हिस्सा, और उसके बाद तुम निकालो कि कितना ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है से कितना परसेंट ज़्यादा है तुम निकालो। ईजिली अगर तुम 3 और 5 जानते हो कि उनके प्रॉफिट्स का रेशियो है, तुम यहीं से कैलकुलेट कर लो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे 5 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जिससे ज़्यादा पूछा है, किससे ज़्यादा पूछा है, राम के हिस्से से ज़्यादा पूछा है, तो नीचे 3 आ गया और इंटू क्या 100। अब 100/3 हमें पता है कितना परसेंट होता है, 33.33%। तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, 66.66% तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है। तुम्हें अल्टीमेटली पता है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो रेशियो पर जाएगा ही है, तो उसको ऐसा रहने दो कि तुम रेशियो आराम से निकाल सके। अगर तुम उसको प्रोडक्ट करके और सम करते हुए चलोगे पूरे रास्ते, तो लास्ट में वही सब कुछ उल्टा फिर से तुम्हें सही करना पड़ेगा। तो उसको तुम वैसे ही रॉ फॉर्म में रहने दो, ताकि वो क्या, क्योंकि हर किसी में वही टाइम आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इजीली कॉमन निकलता है। सीखने की बात ये है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, 2 लोग हैं, राघव और प्रवीण। राघव है और प्रवीण। अब सुनो कितना कितना, इस तुम्हें क्या दे दिया है कि एग्जैक्ट तुम्हें अमाउंट नहीं दिया है, तुम्हें दे दिया कि किस रेशियो में अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो दे दिया है कि 8:5 में इन्होंने। और अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें कैंसिल वैंसल भी नहीं करना, एचसीएफ नहीं लेना। बट प्रवीण इज हैंडलिंग द बिजनेस सो ही टेक्स 25% ऑफ द प्रॉफिट। तो इसने क्या बोला, इसने दिखाई वो अथॉरिटी कि यहाँ सीधा जो भी प्रॉफिट आएगा इसमें से 25% मेरा तुम क्यों अलग कर देना, क्योंकि भाई मैं हैंडल कर रहा हूँ बिजनेस। तो ये ध्यान रखना है, जब तुम प्रॉफिट बांटने जाओगे वो 25% हटा के तब ये जो भी रेशियो आएगा उसमें से बांटना है। ठीक है, आगे चलो क्या कह रहा है, एंड देन रेस्ट प्रॉफिट इज डिवाइडेड। हाँ ठीक है। इफ़ राघव गॉट ₹1200 एंड ऐसा जो भी 12,000 है, ये 12,768 किसको मिले, राघव को मिले। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रवीण। हाँ सुनो अब ध्यान से, क्या कर सकते हो इसके लिए। अब हमें पता है कि प्रॉफिट के बाद जो बटा होगा उसमें राघव का 8 हिस्सा होगा, प्रवीण का 5 हिस्सा होगा। तो 8 हिस्सा इसका इसके बराबर है, तो करो कैंसिल। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1596 के बराबर। तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7,980 के बराबर हो गया। ठीक है, अभी ये दोनों जो है ये किसके बराबर है, इस दोनों को जब तुम ऐड करोगे, किसको, ये 12,768 को और 7,980 को, ये किसके बराबर आएगा, ये पूरा प्रॉफिट है क्या, नहीं ये पूरा प्रॉफिट नहीं है। इसमें ये 25% हटाने के बाद का बचा हुआ हिस्सा है, जो कितना बटा था इनमें 8:5 में। तो इसको पहले ऐड करो, 20,748 ये किसके बराबर है, 25% प्रवीण ले रहा है ना। हाँ, तो प्रवीण के हिस्से में वो ऐड करेंगे। अभी ये जो 25% अभी हम निकालेंगे वो प्रवीण के हिस्से में ऐड करेंगे। तो प्रवीण अभी था 7,980 पे, देखते उसको कितना एक्स्ट्रा मिलता है। अब सुनो, ये जो बराबर है ये 75% के बराबर है, तो 25% किसके बराबर होगा, बाय 3 कर दो इसका। तो 6,916 रुपये और किसको मिलेंगे, प्रवीण को। प्रवीण का पैसा टोटल निकाल लो, 7,980
प्लस 6916, 14,896, ये तुम्हारा किसका हिस्सा हो जाएगा, प्रवीण का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है क्या? देखो क्वेश्चन ये मैक्सिमम है पार्टनरशिप का, इससे बाहर वो कुछ नहीं कर सकते कि भाई हिस्से में भी निकाल दिया कि इसमें से प्रॉफिट भी निकाल दो, अब जो है बताओ कि किस रेशियो में बटेगा। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, इतने ऑप्शंस नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि एक सिंगल फार्मूला चल रहा है, क्या, टाइम इनटू मनी, टाइम इनटू मनी, टाइम इनटू मनी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले तुमको, अनटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा ही कुछ बेवकूफ़ी ना कर दो क्वेश्चन में।